नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। आज का विषय है विवाह कुंडली मिलान होती है। हर युवक युवती या उनके माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चों का वैवाहिक जीवन पूर्णतः सुखमय और स्थायी हो। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि विवाह एक संवेदनशील और जीवन का अंतिम निर्णय माना जाता है। विवाह करते समय, कुंडली मिलान करते समय कौन कौन सी बातें देखनी आवश्यक होती है, यह हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जन्म कुंडली का सप्तम भाव माने सातवां घर यह निश्चित करता है कि वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि कुंडली मिलान करते समय सप्तम भाव और उसके स्वामी का गहन अध्ययन अनिवार्य है। सिर्फ गुण मिलान माने 36 गुण से जुड़ा हुआ ये विवाह के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे कौन से योग बनते हैं जिनसे विवाह में संघर्ष या विच्छेद की संभावना बनती है? हाँ, यदि सप्तम भाव पर किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो, यदि सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में हो तो, अर्थात इसके आगे पीछे पाप ग्रह स्थित हो तो, यदि सप्तमेश माने सप्तम का भाव स्वामी अशुभ दृष्टि या कुयोग में हो, यदि सप्तमेश षष्ठ स्थान में, अष्टम स्थान में या द्वादश भाव में हो, यदि इन त्रिक भावों के स्वामी पाप ग्रह होकर सप्तम में स्थित हो, सप्तम का अष्टम अर्थात द्वितीय भाव की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। सप्तम का षष्ठ अर्थात द्वादश भाव भी वैवाहिक कठिनाइयों का सूचक हो सकता है। कौन से ग्रह है जो विवाह में विच्छेद या तनाव की स्थिति बनाते हैं? शनि, राहु, सूर्य, मंगल। ये ग्रह विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में असंतुलन या अलगाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए सप्तम भाव का गहन अध्ययन जरूरी है। सप्तम भाव का स्वामी और भाव कारक इन तीनों का गहन अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। परंतु दोनों कुंडलियों में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति शुभ होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह पति पत्नी और दाम्पत्य सुख के कारक है। यदि इनमें से कोई भी ग्रह या संबंधित भाव अशुभ प्रभाव में हो तो वैवाहिक जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष या तनाव देखा जाता है। तो अशुभ स्थितियां कहाँ कैसी पैदा होती है, कहाँ होती है? सप्तम भाव या सप्तमेश यदि पाप ग्रहों से ग्रासित हो, माने पाप कर्तृ योग में हो, या शुक्र बृहस्पति और शुक्र अशुभ स्थिति में हो, तो विवाह में विलंब या विवाह उपरांत विवाद, अलगाव, यहाँ तक कि न्यायालयीन समस्या उत्पन्न हो सकती है। सप्तमेश यदि 6, 8 या 12वें भाव में हो या उन भावों के पाप स्वामी सप्तम में स्थित हो, तब वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की कष्ट, विवाद या कलह की स्थिति बनती है। सप्तमेश यदि नीच राशि में हो, अस्त हो या अतिशय निर्बल हो तो वैवाहिक सुख में कमी देखी जाती है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम दूषित हो परंतु नवांश कुंडली में शुभ स्थिति हो तो वैवाहिक जीवन सामान्यतः संतोषजनक और सुखद बन जाता है। तो विवाह मिलान करते समय हम क्या क्या विचार करेंगे? तो गुण मिलान, नवांश और सप्तमांश कुंडली या अष्टवर्ग बिंदु संहिता या तथा कुंडलियों में पारस्परिक योग, सभी ज्योतिषीय पद्धतियों का सह अध्ययन आवश्यक है। तो वैवाहिक सुख के लिए शुभ योग कौन से बनते हैं? सप्तम भाव में सप्तमेश बलवान होकर त्रिकोण राशि में माने 1, 5 या 9 भाव में हो तो, पुरुष की कुंडली में शुभ एवं बलि शुक्र हो तो, स्त्री की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव एवं सप्तमेश अशुभ या पाप भाव से मुक्त हो,
सप्तम भाव पर जितना अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना ही सुखमय दाम्पत्य जीवन होगा। यदि शुक्र, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा शुभ योग में हो, तो श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ साथ में यह भी देखा जाता है कि पूछते हैं लोग, ये मांगलिक दोष है या नहीं है, एक बार देखें। तो कुंडली में मांगलिक मांगलिक दोष कैसे पता चलता है? यदि मंगल ग्रह लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में स्थित हो, तो उसे मंगलिक दोष कहा जाता है। परंतु इसका प्रभाव राशि, शुभ योग और दृष्टि के अनुसार कम या अधिक होता है। तो वैवाहिक जीवन में संतान सुख का विचार पंचम और पंचमेश से किया जाता है। तो संतति योग बनता है या नहीं, ये भी जान लेना जरूरी है। साथ साथ में परिवार सुख की भी भाषा किया जाएगा। विशेषकर कन्या के ससुराल जीवन, पति या आर्थिक स्थिति और पारिवारिक माहौल का विचार अष्टम और द्वितीय भाव से किया जाता है। पत्रिका मिलान के समय दोनों पक्षों के आयुर्मान माने जीवन काल का भी विचार आवश्यक है। तो पत्रिका में जो गुण मिलान करते समय हम अष्टकूट गुण मिलान प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है? कुल 8 महत्वपूर्ण मेल होते हैं और प्रत्येक को विशेष गुण मूल्य दिया गया है। क्रमांक 1 वर्ण माने वर और वधु की प्रकृति, जाति, परंपरा की समानता दर्शाता है। क्रमांक 2 वश्य माने आपसी आकर्षण और एक दूसरे पर नियंत्रण का संकेत। क्रमांक 3 तारा माने आयु, जीवन की तालमेल और वियोग की संभावना। क्रमांक 4 योनि माने शारीरिक अनुकूलता और यौन संतोष का सूचक। क्रमांक 5 ग्रह मैत्री माने आपसी मित्रता या वैर भाव का संकेत। क्रमांक 6 गण माने स्वभाव और प्रकृति की समानता का संकेत। क्रमांक 7 बकुट माने आपसी लेन देन और मेल जोल का स्तर। और 8वां नाड़ी माने शारीरिक दोष, जिसमें वात और पित्त, कफ, ये जो त्रिदोष है उसका संतान का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए नाड़ी माने शारीरिक दोष और संतान स्वास्थ्य का सूचक होता है। तो कुल मिलाकर विवाह मिलान में गुण मिलान उपयोगी होता है, परंतु केवल गुण मिलान ही पर्याप्त नहीं। दोनों कुंडलियों का गहन परीक्षण, ग्रह योग, आयु, राशि स्वभाव और अन्य ज्योतिषीय कारकों का विचार भी आवश्यक होता है। अगर आप भी अपने जातकों के माने अपने सपूत संतान के साथ में जुड़े हुए विवाह कुंडली मिलान करना चाहते हो, तो मुझे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9702089298। धन्यवाद।